students, welcome back to the channel. In today's session we are going to solve golden examples of chapter number 10, that is circles. Okay, let's start with example number 1. Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. You have to prove that angle PTQ is equals to 2 times angle OPQ. चलो, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं. अब यहाँ पे क्या दिया है, हमें एक पे सर्कल है, ठीक है, ओके, एंड एक एक्सटर्नल पॉइंट है, पॉइंट टी, और यहाँ से हमें दो टेंजेंट्स बनाने हैं. यहाँ पे सेंटर बना देते हैं ओ, ठीक है. अब यहाँ से हमें क्या करने हैं, दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं. चलो बना देते हैं टेंजेंट्स फ्रॉम टी योर एंड another one. और टेंजेंट्स हमें दिए हैं TP और ये है TQ. ओके, नेक्स्ट एंगल PTQ मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू टू टाइम्स OPQ. चलो OP एंड Q. ओके, चलो अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल बताया गया है आपको, दिस वन. ओके, आपको क्या बताया गया है कि भाई PTQ जो है वो 2 टाइम्स दुगना है किससे, OPQ से, ठीक है. अगर OPQ x है या थीटा है, कुछ भी आप ले सकते हो, अगर ये x है तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा ये क्या है भाई, 2x है. ऐसा हमें प्रूव करना है, मतलब इन शॉर्ट हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, एंगल PTQ कितना है, 2x है. ऐसा हमें प्रूव करना है. क्लियर, डन. चलो अब इसके लिए हम यहाँ पे एक और ज्वाइन कर लेते हैं, OQ को. ज्वाइन OQ, परपेंडिकुलर होगा वो Q, तो फ्रॉम थियरम नंबर 10.1 से, ठीक है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. ओके, चलो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स दो ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे. कौन से, चलो मैं दिखाती हूँ, शेड कर लेते हैं कौन से दो ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे. देखो, एक तो ये वाला, दिस वन, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा ट्राइंगल ये वाला, ये पूरा, राइट. ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको. अब यही दो ट्राइंगल का हम यूज करके प्रूव करने वाले हैं कि दिस एंगल इज ट्वाइस द दैट एंगल, ठीक है. अगेन विल राइट, यहाँ पे ये एंगल जो है भाई वो है x, ठीक है. ओके, चलो अब यहाँ पे हम जो डिटेल है वो लिख लेते हैं पहले, की जो हमें पता है. क्या पता है हमें, PTPO कितना होता है भाई, 90 डिग्री. ये हमें मालूम है, ये कितना होगा, 90 डिग्री. एंगल TPO 90 डिग्री होता है, ये हमें पता है. दूसरा TQO, एंगल TQO ये भी कितना होता है भाई, 90 डिग्री होता है. दिस इज ऑल्सो वी नो. ओके, अब यहाँ पे अगर हम ये ट्राइंगल की बात करें स्टूडेंट्स, OPQ की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल OPQ एज वी नो OP भी रेडियस है, OQ भी रेडियस है, तो OP इज इक्वल्स टू क्या आएगा भाई, OQQ, क्योंकि दोनों क्या है भाई, रेडियस है, ठीक है. क्लियर. अब देखो, अगर दोनों रेडियस है तो ये दो साइड्स इक्वल हो गई ट्राइंगल की, तो ये बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो अगर ये x है, ठीक है, तो इक्वल साइड का जो अपोजिट एंगल होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा ना. तो ये भी क्या हो जाएगा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा. एज वी नो ये 90 डिग्री है, पूरा 90 डिग्री है एंगल P. तो अगर ये x है तो ये कितना होगा, जितना छोटा पार्ट बचा है वो कितना होगा स्टूडेंट्स, लेट्स सी, ये वाला कितना होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस x. सिमिलरली ये x है, तो ये जो बचा है वो कितना होगा, अगेन 90 माइनस का x हो जाएगा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर. क्योंकि ये दोनों OP और OQ रेडियाई है, ठीक है, रेडियस है, तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट. अब बात करेंगे ये बड़े वाले ट्राइंगल की. क्या है भाई, इन ट्राइंगल TPQ हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल TPQ प्लस एंगल TQ
पी प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री। कहाँ से आया? एंगल सम प्रॉपर्टी से कि भाई कोई भी ट्राइंगल होगा स्टूडेंट्स उसके एंगल्स का सम कितना होगा 180। चलो टी पी क्यू कितना है? टी पी क्यू 90 माइनस एक्स प्लस टी क्यू पी 90 माइनस एक्स प्लस ये तो हमें ढूंढना है इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, चलो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स माइनस का 2x प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 180। चलो ये तो कट हो जाएगा। अब ये जो 2x है उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो पी टी क्यू इज इक्वल्स टू कितना आया 2x, जो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। समझ आया? अल्टीमेटली हमें क्या प्रूफ करना था कि पी टी क्यू जो है इट इज ट्वाइस दिस एंगल। राइट, डन, क्लियर स्टूडेंट्स? ध्यान से ये सम को देखो 2 बार क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया है। क्लियर, डन? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। A circle with center O and radius 8 cm is inscribed in a quadrilateral ABCD, okay, in which P, Q, R, S are the points of contact as shown in figure. फिगर में हमें दिया है ये क्वाड्रिलेटरल है, ABCD क्या है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, हमें पता नहीं है, और हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी दिया गया है कि भी P, Q, R, S है। ठीक है, AD is perpendicular to DC। अब यहाँ पे हमें बताया गया AD जो है और DC है वो क्या है भाई परपेंडिकुलर, मतलब एंगल D 90 डिग्री है, ऐसा हमें दिया गया है। नेक्स्ट BC इज इक्वल्स टू 30। ये जो पूरी साइड है स्टूडेंट्स वो कितनी दी गई है हमें 30 सेंटीमीटर। ओके, एंड BS इज 24। BS मतलब इतना, ये कितना है 24 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड DC। ये हमें फाइंड आउट करना है। चलो तो सबसे पहले हमें रेडियस भी दी गई थी यहाँ पे, ठीक है, तो वो मार्क कर लेते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर ये भी हो जाएगी हमारी रेडियस, कितनी दी है 8 सेंटीमीटर। ओके, चलो अब हमें DC के लिए DQ चाहिए, QC चाहिए, तो हमें DC मिलेगा। राइट, अब सबसे पहले यहाँ पे देखो हमें क्या दिया है BS दिया है। ओके, अब देखो CR और CQ इक्वल हो गए, क्यों इक्वल हो गए? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं उसकी लेंथ क्या होती है इक्वल होती है, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी राइट इन थियरम्स। ओके, देखो यहाँ पे BS इज इक्वल्स टू हम ऐसा लिख सकते हैं BS इज इक्वल्स टू क्या आएगा BR, BS इज इक्वल्स टू BR इज इक्वल्स टू 24। तो इतना पार्ट जो है वो कितना हो गया 24, तो CR कितना होगा CR इज इक्वल्स टू 30 माइनस 24, तो कितना आएगा 6 आएगा। CR हमें कितना मिला 6 मिला। राइट, बट CR इज इक्वल्स टू व्हाट? CR इज इक्वल्स टू CQ, CR इज इक्वल्स टू CQ एंड दैट इज इक्वल्स टू 6। मतलब चलो CQ तो हमें मिल गया भाई 6 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं DQ की। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो ये क्या फॉर्म हो रहा है क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कितना होगा 90 होगा अकॉर्डिंग टू थियरम नंबर 10.1। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा। अब ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो भाई इन क्वाड्रिलेटरल क्या है POQD, POQD हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O। अच्छा पहले Q लिख दिया, कोई बात नहीं। एंगल D इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई 360। चलो एंगल P कितना है 90, एंगल Q इज ऑल्सो 90, एंगल O जो हमें ढूंढना है। अब एंगल D देखो यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है इट इज परपेंडिकुलर, तो ये भी क्या होगा 90 होगा इज इक्वल्स टू 360। चलो ये कितना हो जाएगा 270, 270 को उस साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 270, तो भाई एंगल O आपको क्या मिला 90 डिग्री। दैट मीन्स ये भी क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो मीन्स कि ये क्या बना OPDQ क्या बना स्टूडेंट्स, इट फॉर्म्स अ स्क्वायर। राइट, कि ये भी दोनों 90 है, ये भी क्या है 90 है। अब देखो 90 तो किस में होता है रेक्टेंगल में भी होता है। राइट, बट यहाँ पे देखो ये दोनों साइड इक्वल है। राइट,
एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड यहाँ पे ये दोनों साइड्स इक्वल है। कैसे? तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स जा रहे हैं, राइट? दैट मीन्स अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा? 8 होगा। ये भी कितना होगा स्टूडेंट्स? DQ इज ऑल्सो 8। क्लियर? चलो, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। चलो यहाँ पे क्या होगा? OP इज इक्वल्स टू PD इज इक्वल्स टू DQ इज इक्वल्स टू OQ। कितना आएगा भाई? 8 आएगा, है ना? डन। अब देखो DC मिल गया। यस, DC इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 8 प्लस 6 एंड दैट इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। क्लियर? डन। चलो, example number 3. In the given figure, O is the center of the circle and PA is the tangent. O यहाँ पे आपको बताया गया है कि भाई ये सेंटर है और जो PA है वो टेंजेंट है। If OAB मतलब ये वाला, ये हमें दिया गया है 60 डिग्री। We have to find OPA हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखो यहाँ पे OAB हमें दिया है 60 और दूसरा हमें ये पता है कि OAP कितना होगा? एंगल OAP कितना होगा? परपेंडिकुलर होगा ना, तो कितना होगा? 90, राइट? कितना होगा वो? 90 डिग्री होगा। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये रेडियस है, ये भी क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि भाई OA इज इक्वल्स टू OB, क्योंकि दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है, राइट? अब दूसरी चीज ये है स्टूडेंट्स कि अगर इक्वल, जैसे कि हमने प्रीवियस सम में भी देखा था कि साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल OAB, ये हमें 60 दिया है तो B भी कितना होगा? OBA कितना होगा? वो भी 60 डिग्री होगा। ये भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा, राइट? अब यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि भाई एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू 180। A कितना है? 60, B 60, O तो हमें चाहिए, इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से हमें एंगल O कितना मिलेगा? 180 माइनस 120, राइट? तो एंगल O कितना मिला? ये भी हमें मिला 60, मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये हमें कितना मिल गया? 60 मिल गया। अब देखो, अब बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। कौन सा? इन ट्राइंगल OAP एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 180। एंगल O कितना मिला हमें? 60। चलो, अब पूरे एंगल A की बात करें, पूरे एंगल A की बात करें तो वो कितना है? 90 डिग्री प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 180। क्लियर? चलो ऐड करो, 150 प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 180। सो एंगल P इज इक्वल्स टू 180 माइनस 150। सो एंगल P कितना आएगा? दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है हमें कितना मिला? OPA 30 डिग्री। क्लियर? डन, जो हमें फाइंड करना था। चलो चलते इन द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। इन फिगर triangle ABC is circumscribing a circle, find the length of BC। यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया है, उसके अंदर एक सर्कल है, इसका ले लेते हैं भाई सेंटर, ठीक है? कुछ मेजरमेंट दिए हमें यहाँ पे, हमें फाइंड आउट करना है भाई ये BC हमें ढूंढना है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे यही फिगर के अंदर हम इसे सॉल्व कर लेते। कैसे? देखो यहाँ पे AR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AQ। AR इज इक्वल्स टू AQ। क्यों भाई? तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं उसकी लेंथ्स क्या होती है? इक्वल होती है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4। ये कितना हो गया? 4। सिमिलरली BR इज इक्वल्स टू BP, BR is equals to BP and that is equals to 3 सेंटीमीटर। चलो, तो ये हमें मिल गया 3। अब ध्यान से देखो, AC कितना दिया है? 11। तो वहां से हमें CQ मिलेगा, कितना मिलेगा? CQ is equals to 11 minus 4 and that is equals to 7। ये कितना मिला हमें?
7। अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा, 7 होगा। CQ इज इक्वल्स टू व्हाट, CQ इज इक्वल्स टू CP एंड दैट इज इक्वल्स टू 7। तो ये भी हमें कितना मिला, 7। तो मिल गया ना BC। वेरी इजी, क्या आएगा, BC इज इक्वल्स टू 3 + 7 एंड दैट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर, डन। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। Given two concentric circles of radii 10 cm and 6 cm, find the length of the chord of the larger circle which touches the other circles। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में बताया गया है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब क्या स्टूडेंट्स, की जिनके सेंटर कॉमन है। मतलब यहाँ पे अगर हम बनाए, दीज आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है, और ये इसका सेंटर, कॉमन सेंटर। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो बड़ा वाला सर्कल है स्टूडेंट्स, अब उसका कॉर्ड जो है वो छोटे वाले सर्कल को टच हो रहा है, कुछ इस हिसाब से, देखो कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसा बना सकते हैं, ये उसका परपेंडिकुलर बन जाएगा। यहाँ से रेडियस बना लेते हैं बड़े वाले सर्कल की। अब ध्यान से देखो, ये जो है परपेंडिकुलर वो कुछ नहीं है बट छोटे वाले सर्कल की रेडियस है जो हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो बड़े वाले सर्कल की बात करें तो उसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब नेमिंग कर लेते हैं, O A B और ये P है। अब ध्यान से देखो, AB कॉर्ड है किसके लिए, बड़े वाले सर्कल के लिए, बट वही AB छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है भाई, टेंजेंट है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे वो टच हो रहा है इसीलिए, और ये परपेंडिकुलर होगा रेडियस और टेंजेंट, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है AB को, कॉर्ड को फाइंड करना है। बट ध्यान से देखो, ये एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, अल्टीट्यूड एंड बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम AP फाइंड आउट कर लेंगे, जितना AP होगा उतना ही P भी होगा, तो पूरा हमें AP मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। चलो तो क्या आएगा, OA² इज इक्वल्स टू OP² प्लस AP²। चलो OA कितना है, 10² इज इक्वल्स टू 6² प्लस AP²। तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 36 प्लस AP²। सो दिस विल बी 100 माइनस 36 इज इक्वल्स टू AP²। तो AP² कितना आया स्टूडेंट्स, 100 माइनस 36 64। रूट निकालो दोनों साइड, तो AP कितना आएगा 8, क्योंकि माइनस का 8 पॉसिबल नहीं है। AP हमें कितना मिला 8 सेंटीमीटर। तो अगर AP 8 है तो PB भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8 सेंटीमीटर। AP इज इक्वल्स टू PB इज इक्वल्स टू 8। तो पूरा AB कितना होगा, AB इज इक्वल्स टू 8 प्लस 8, तो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। क्लियर, डन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।